बेटा हम लोगों को आज पढ़ना है मेथनल, जिसको हम फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है HCHO। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम इस बात को पता कर लें कि मेथनल या फॉर्मेल्डिहाइड किन किन विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। इसके बाद हम फॉर्मेल्डिहाइड के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग और उसके परीक्षण को भी पढ़ेंगे। तो जो फॉर्मेल्डिहाइड हमारे यहाँ है, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण प्रयोगशाला विधि द्वारा कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए मैंने एक फिगर बना रखा है आपके सामने। कहता है जब प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस, बेटा प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस एक प्रकार का क्या है, उत्प्रेरक, जिसको मैंने यहाँ यूज किया है। आगे कहता है कि उपस्थिति में मेथिल एल्कोहल की क्रिया वायु से कराते हैं। मतलब हम लोगों को मेथिल एल्कोहल को ले लेना है और उसकी क्रिया किससे करवानी है, वायु से। मैंने मेथिल एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं और उनकी अभिक्रिया करवाई है वायु से, और साथ में मैं ये भी लिखाऊंगा कि किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में हुआ है। तो हम लिखेंगे प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस। और बेटा जैसे प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, कहता है तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। अब ये बेटा जो भी फॉर्मेल्डिहाइड बनकर तैयार होता है, इसे कोनिकल फ्लास्क में ले गए और हमने कोनिकल फ्लास्क में पहले से ही कुछ मात्रा में जल को भरकर रखा। अब जल करता क्या है, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड जल में घुलनशील है, फॉर्मेल्डिहाइड जाते ही जल में क्या हो जाता है, घुल जाता है। और जो फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त जो अन्य गैसें होती हैं, उसको हम चूसक पंप की सहायता से कहां कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड अगर मैं जल को न रखता तो फॉर्मेल्डिहाइड यहां आता, गैस के रूप में होता, और यह भी चूसक पंप की सहायता से कहां निकल जाता, बाहर। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि फॉर्मेल्डिहाइड जल में घुलनशील है, हमने वाटर की कुछ अमाउंट रखी, जिससे फॉर्मेल्डिहाइड आया, वो जल में घुल गया, और जैसे जल में घुला तो वो तो वाटर के साथ हो गया। जो अदर गैसें रही वो चूसक पंप की सहायता से कहां निकल गई, बाहर, और हमें शुद्ध फॉर्मेल्डिहाइड मिल गया। ध्यान रखिएगा, अगर फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन 30 से 40% जल के साथ है, या ऐसा कह सकते हैं 30 से 40% जलीय विलयन अगर फॉर्मेल्डिहाइड का आपको मिलता है, हम उसे क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन। तो क्योंकि जल में घुला हुआ सॉल्यूशन है फॉर्मेल्डिहाइड का, हमने इसका क्या नाम रखा है, फॉर्मेलिन। और उसमें बताया भी गया फॉर्मेल्डिहाइड का 30 से 40% जलीय विलयन प्राप्त होता है, और इस जलीय विलयन को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन कहते हैं। तो मैं देखो रिएक्शन करवाता हूं कैसे। बेटा O2 रिएक्शन में से 2 O है यहां। अब तरीका यह है कि जल बनाने का एक सामान्य सा नियम है, अगर जल बनाएगा तो एक ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन को कंटेन करता है, 2। मैं भी यही ध्यान दूंगा, इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 2। इसका मतलब हाइड्रोजन हमें कितने चाहिए, 4। तो ये करेगा क्या, 2 हाइड्रोजन इस मेथिल एल्कोहल के अणु से, 2 हाइड्रोजन इस मेथिल एल्कोहल के अणु से ऑक्सीजन को दे देगा। तो जैसे ही 2 हाइड्रोजन इससे दिए, 2 हाइड्रोजन इससे दिए, 4 हाइड्रोजन हो गए, और 4 हाइड्रोजन 2 O के साथ रिएक्शन करेगा तो बना लेगा 2H2O। मैं तो देखता हूं मेरे पास बचा क्या, बेटा यहां चेक करोगे, यहां बचेगा C और 2 H बचेंगे, CH2O। यहां भी चेक करोगे CH2O, तो आप लिख सकते हो 2CH2O, या बेटा इसी को एक और कंपाउंड के लिखते थे, या फिर हम इसको लिखते थे HCHO। तो इस प्रकार से फॉर्मेल्डिहाइड क्या हो सकता है, बना सकते हैं। तो ये बेटा हो गया प्रयोगशाला प्रोसेस, जिसके द्वारा हम मेथनॉल से या मेथिल अल्कोहल से ऑक्सीजन के अभिक्रिया द्वारा क्या बना सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। अभी नेक्स्ट प्रोसीजर पढ़ते हैं, जिसमें हम फॉर्मेल्डिहाइड का ही निर्माण करेंगे, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, औद्योगिक विधि द्वारा। तो औद्योगिक विधि में बेटा डिफरेंस क्या रहेगा, हम लोगों को मेथिल अल्कोहल के ही 2 अणु लेने हैं, और उसकी अभिक्रिया भी वायु से ही करानी है, बशर्ते इस बार हम उत्प्रेरक के रूप में या तो Cu को रख सकते हैं और या फिर Ag को रख सकते हैं, या तो कॉपर को आप यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहां उत्प्रेरक की जगह पर प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस का यूज किया। अगर उत्प्रेरक की जगह पर कॉपर की जाली या सिल्वर के चूर्ण का प्रयोग होता है, तो फिर हम ऐसी विधि को औद्योगिक विधि कहेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोसेस कहेंगे। रिएक्शन का तरीका फिर से सेम है, यहां का 2H
यहां का 2H O के साथ कंबाइन करेगा तो बना लेगा 2H2O। अभी मैं चेक करता हूं कि मेरे पास और भी क्या बचता है, तो हम इस बात को देखेंगे। देखो मेरे पास क्या बचता है, यहां C बचे होंगे, 2H 1O, C 2H 1O, इसको CH2O लिख सकते हैं। और आपको पता है CH2O को क्या लिखा जा सकता है, 2HCHO। तो बेटा इसकी सहायता से भी हमने फॉर्मेल्डिहाइड बना दिया। हाँ, एक और विधि है, वो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस पे ही आती है। अगर आपके पास मेथेन गैस है और मेथेन गैस पर आप वायु की अभिक्रिया करवाते हो और इस समय उत्प्रेरक रखते हो MOO, मोलिब्डेनम ऑक्साइड। अगर आपने मेथेन की अभिक्रिया वायु से कराई और आपने उत्प्रेरक के रूप में मोलिब्डेनम ऑक्साइड को रखा, तो बेटा O2 इसमें से एक O 2H से अभिक्रिया करेगा। या ऐसे भी सोच सकते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, CH4 को ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे कर लिया। और बेटा O2 को भी देखो थोड़ा सा सही कर लेते हैं, O2 को ऐसे लिख सकते हैं। अब उसमें हुआ क्या, H2 अभिक्रिया करेगा किससे, O से। अगर H2O से अभिक्रिया करेगा, सबसे पहले बन के तैयार होगा H2O। अभी आप चेक करोगे क्या बचा, H C H, और कार्बन के बॉन्ड खाली हो गए ना, तो वो खाली हुए बॉन्ड किससे जुड़ेंगे, ऑक्सीजन से। तो आपने बनाकर तैयार किया HCHO, आपने भी फॉर्मेल्डिहाइड बनाया। तो जब कभी औद्योगिक विधि की बात आएगी, या तो आप ऊपर वाली रिएक्शन को लिख कर आओगे, या तो आप इस सेकंड वाली रिएक्शन को लिख के आओगे। विधि इनमें से एक ही लगनी है। उसमें से पहली में से क्या हुआ था, जब कॉपर या सिल्वर उत्प्रेरक के रूप में रहेगा, आपको मेथनॉल की अभिक्रिया वायु से करवानी है। लेकिन जब मोलिब्डेनम का ऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में रहेगा, आपको अभिक्रिया किससे करवानी है, मेथेन से वायु की। तो यह औद्योगिक विधि हो गई। अभी एक और विधि का प्रयोग करते हैं। कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, कहता है एथिलीन से। एथिलीन से फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण, फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण। अभी सबसे पहले एथिलीन गैस का फॉर्मूला देखते हैं। बेटा एथिलीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हम लोगों ने एक रिएक्शन पहले पर रखी थी, ओजोनीकरण अपघटन। हमने ओजोन से रिएक्शन करवाई थी, फिर उसका अपघटन करवाया था जल के द्वारा। अब उसी रिएक्शन को हम दोबारा करेंगे और एथिलीन से फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण करेंगे। तो एथिलीन पे आपको याद होगा, सबसे पहले हम किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, ओजोन की। और बेटा जब ओजोन की अभिक्रिया होती थी तो ये डबल बॉन्ड कंप्लीटली खत्म हो जाता था। CH2, एक O इसको मिला, एक O इसको मिला। जो तीसरा ऑक्सीजन होता था, दोनों को एक साथ दिया जाता था। तो मैंने एक ऑक्सीजन वो दोनों को एक साथ दे दिया। अब इसका नाम, क्योंकि एथिलीन पर ओजोन की रिएक्शन हुई है, इसका पूरा नाम है एथिलीन ओजोनाइड, ये जिसको हम ओजोनाइड कंपाउंड के नाम से भी जानते थे। अभी इसका क्या करवाना बाकी है, अपघटन। तो अपघटन कराने के लिए हम क्या करते थे, Zn और H2O का इस्तेमाल करते थे। H2O इस मॉलिक्यूल से टकराते हुए इसके दो भागों में तोड़ देता था। ये O H2O के साथ कनेक्ट होता था, तो हम इसको लिखते थे H2O2। मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास बचता क्या है, CH2O, और उधर भी बचता है CH2O। और बेटा CH2O को तो आप जानते हो क्या कहते हो, SCHO या फॉर्मेल्डिहाइड। तो क्योंकि दो बार बना हुआ है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCHO। एक और प्रोसेस है जिसके द्वारा हम फॉर्मेल्डिहाइड को बना सकते हैं। तो ये ओजोनीकरण अपघटन द्वारा हो गया। अभी एक और विधि है जिससे हम फॉर्मेल्डिहाइड को बना सकते हैं, तो हम यहां लिखेंगे मेथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। ऑक्सीकरण, वैसे तो अगर मैं चेक करूं, ये भी मेथेनॉल का ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हट जाना।
ये ऑक्सीकरण कब हुआ? जब मेथनॉल से हाइड्रोजन हट गया। ये भी ऑक्सीकरण तकरीबन वैसा ही होगा, बशर्ते इसमें से थोड़ा सा चेंज है। कैसा चेंज है कि हम लोगों ने मेथनॉल को लिया CH3OH और इसका ऑक्सीकरण करवाया किसके द्वारा? नवजात ऑक्सीजन के द्वारा। वहां ऑक्सीजन गैस के द्वारा, यहां नवजात ऑक्सीजन के द्वारा। लेकिन ऑक्सीजन गैस तो प्राप्त करना आसान है, नवजात ऑक्सीजन को तो वहां बनाना पड़ेगा हमें। तो किसको किसको मिलाकर बनाएंगे? K2Cr2O7 और H2SO4 को मिलाकर बना सकते हैं। अगर आप चाहो तो KMnO4 और H2SO4 को भी मिलाकर आप इसे बना सकते हैं। तो कोई एक उत्प्रेरक कैटलिस्ट यूज करना है, या तो K2SO4 H2SO4 को, सॉरी, या तो K2Cr2O7 और H2SO4 को, या KMnO4 और H2SO4 को आपस में मिलाएंगे, नवजात ऑक्सीजन बनाएंगे। तरीका क्या है? यहां का H2O के साथ कंबाइन करेगा तो बना लेगा H2O। मैं फिर से पूछूंगा क्या बचा है, आप इसमें से गिनकर देखोगे CH2 और O बचा होगा, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं? HCHO। तो हर एक रिएक्शन में आपने फॉर्मेल्डिहाइड को बनाया। फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने की इतनी विधियां हैं अपने यहां, तो इन विधियों को लिखते हैं और आप इसको नोट कर लें। फिर पढ़ते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड के भौतिक गुण क्या क्या हैं। तो बेटा अब पढ़ते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के भौतिक गुण क्या क्या हैं। मैंने पहले नंबर पे लिख रखा है, कहता है यह रंगीन, अर्थात इसमें कोई कलर नहीं होता, परंतु तीक्ष्ण गंध वाला गैसीय पदार्थ है। और इसकी गंध कैसी होती है? जलन उत्पन्न करने वाली। आपको इसकी गंध बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। सेकेंड नंबर पे आते हैं, अगर ये गैसीय पदार्थ है तो फिर निश्चित है कि इसका क्वथनांक कैसा है? कम। तो मैंने चेक किया कि इसका क्वथनांक कितना होता है? -21 डिग्री सेल्सियस। सामान्य ताप से भी ये तो बहुत कम है। आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे, कहता है थर्ड नंबर पे, यह जल में कैसा है? अत्यंत घुलनशील है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि फॉर्मेल्डिहाइड जल में क्यों घुलनशील है, तो आप उसका आंसर देते हो क्योंकि जो फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, उसकी उपस्थिति के कारण ये फॉर्मेल्डिहाइड जल में कैसा है? घुलनशील है। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, इसको देखेंगे, कहता है इसे सूंघने पर नाक तथा गले में जलन होने लगती है। और एक बात मैं बता दूं, इसे सूंघने पर आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तो ये हो गए बेटा फॉर्मेल्डिहाइड के भौतिक गुण। अब हम बात करेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड के रासायनिक गुण क्या क्या हैं। सबसे पहले मैं रासायनिक गुण फॉर्मेल्डिहाइड पर वो वाले दिखाऊंगा जो अमोनिया के व्युत्पन्नों द्वारा होते हैं। क्योंकि अमोनिया के व्युत्पन्न की रासायनिक अभिक्रिया जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन पर होती थी, एक सरल सा नियम था, अमोनिया के व्युत्पन्न का H2 कार्बोनिल ग्रुप में उपस्थित ऑक्सीजन को क्या करता था? लेकर जल बना लेता था। बाकी जो कंपाउंड बचता था, दोनों के बचे हुए भागों को हम आपस में क्या कर देते थे? जोड़ देते थे। तो भैया हम एक एक रिएक्शन करके आपको दिखाते हैं, इसको समझें। वैसे आप रिएक्शन पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। सबसे पहले हम फॉर्मेल्डिहाइड को लेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड का H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब हम इसमें से पहले कंपोनेंट को लेने वाले हैं जिसका नाम है NH2OH। इसको हाइड्रोक्सिल एमीन भी कहते थे। तो मैं यहां लिखे लेता हूं, किससे विक्रिया इस बार हमको करानी है? हाइड्रोक्सिल एमीन। अभी हाइड्रोक्सिल एमीन से विक्रिया होगी बेटा। रिएक्शन का तरीका हम इसको समझेंगे। H2 किसके साथ कंबाइन करेगा? O। अगर बेटा H2O के साथ कंबाइन कर लेता है तो बनेगा क्या? H2O। और मेरे पास जो केमिकल बचता है हम उसको लिखेंगे। तो बेटा पहले तो ये हिस्सा बचा, आप इसको H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, या आप इतने भाग को CH2 भी लिख सकते थे। फिर बॉन्ड कौन सा रहेगा? डबल, और लास्ट में लग जाएगा NOH, डबल बॉन्ड NO। या फिर आप इस यौगिक को एक प्रकार से और लिख सकते थे, CH2 डबल बॉन्ड NOH। नाम को पढ़ने का तरीका क्या था? जब भी NaOH किसी कंपाउंड से रिएक्शन करता है या NH2OH किसी कंपाउंड से रिएक्शन करता है, ऑक्सिन कंपाउंड बनते हैं। क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हुई,
फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सिम बनेगा। आप इसका नाम कैसे कह सकते हो, या तो फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सिम बोल सकते हो, या फॉर्मेल्डिहाइड और ऑक्सिम दोनों के नाम को एक साथ मिलाकर फॉर्मेल्डॉक्सिम भी बोल सकते हो। तो हम इसके नाम को ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सिम, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सिम, या आप इसका नाम पढ़ सकते थे फॉर्मेल्डॉक्सिम, वो भी सही था। तो इस हिसाब से फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करता है। हम सेकेंड रिएक्शन की ओर चलेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड को लिया और इसकी अभिक्रिया करवाते हैं फेनिल हाइड्राजीन से। तो बेटा फेनिल हाइड्राजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5NH2। ये है फेनिल हाइड्रोजीन, और फेनिल हाइड्रोजीन से रिएक्शन होगी क्योंकि ये भी अमोनिया व्युत्पन्न है। अमोनिया से ही बनाया गया NH2 था, उसमें से आपने हाइड्रोजन को हटा के एक नया ग्रुप अटैच कर दिया, अमोनिया का व्युत्पन्न बन गया। रिएक्शन का तरीका वैसा ही है। H2 किससे अभिक्रिया करेगा, O से। पहला कंपोनेंट बनाएगा H2O एज ए साइड प्रोडक्ट। इसके बाद जो भी बचेगा मैं उसको लिखूंगा। तो बेटा इसको ऐसे लिख, CH2 डबल बॉन्ड NHNC6H5। अगर इसका नाम पढ़ने के लिए कहेगा तो फिर मैं देखो कैसे बनाता हूं। फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजीन के साथ कंबाइन हुआ है, तो इसका नाम हो गया फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजीन। आप ऐसे लिख सकते हो, और या मैं लिखे देता हूं इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजीन, क्योंकि दोनों से एक को मिलाकर बनाया गया, मैंने दोनों को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। अभी एक और रिएक्शन बचती है इसी में से, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। आपको याद होगा कल हमने एक रिएक्शन करवाई थी, बेंजीन लिया गया था, NH, सॉरी बॉन्ड थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, NH2 की अभिक्रिया करवाएगी। साथ में यहां पे दूसरे नंबर पे NO2 था और फोर्थ नंबर पे भी NO2 था। और जब मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा था सर जी ये पूरा का पूरा फॉर्मूला केवल NO2 को छोड़ दिया जाए, जितना फॉर्मूला बचता है ये फेनिल हाइड्रोजीन का फॉर्मूला है, क्योंकि दूसरे और चौथे नंबर पे नाइट्रो ग्रुप लगा था, इसका नाम था 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन। अभी रिएक्शन करवाएंगे, तरीका बिल्कुल भी नहीं बदला है। वो फिर से रिएक्शन किससे के साथ करेगा, H2 के साथ, और पहला कंपोनेंट बनाकर तैयार करेगा H2O साइड प्रोडक्ट की तरह। और इसके बाद में देखूं तो हमारा CH2 इस कंपाउंड से जुड़ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा किससे, NHN बेंजीन रिंग, सेकेंड पोजीशन पर नाइट्रो और फोर्थ पोजीशन पे भी नाइट्रो। इसका नाम कैसे पढ़ेंगे मैं अब लिखूंगा नहीं। फॉर्मेल्डिहाइड और 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन को मिलाकर बनाया गया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के नामों को आपस में मिला देंगे, फॉर्मेल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। और आपको इसको पता भी होगा कलर इसका कैसा था, या तो लाल था या तो कैसा था, बैंगनी। और ये एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान भी करता था, किसी भी एल्डिहाइड को पहचान सकता था, लेकिन ये कीटोन को पहचानने में असमर्थ था। एल्डिहाइड की पहचान ये क्या कर सकता था। अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर पे थर्ड पार्ट था बेटा ये
फोर्थ पार्ट को अगर देखेंगे तो हमारे पास एक और था कंपाउंड, हम उससे रिएक्शन करवाएंगे। H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन होगी NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। अब इसको अगर रिएक्शन करवाते हैं, तरीका फिर से सेम है। H2 किसके साथ रिएक्शन करेगा? O के साथ। तो H2O मेरे पास बचा क्या? CH2 डबल बॉन्ड NH2, CH2 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2। तो एक ये कंपाउंड की रिएक्शन हो गई। सारे के सारे जितने भी कंपाउंड हैं आपके, वो सब अमोनिया के ही व्युत्पन्न हैं। इसका एक और नाम है डाईएमीन भी इसको कहते हैं, क्योंकि हाँ देखो सोचो, अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। अगर हम इसको एक्स्ट्रा प्रोटॉन दे दें, प्रोटॉन का मतलब है अगर हम इस पे H+ आयन को क्या कर दें? जोड़ दें, बेटा ये बनकर तैयार होगा NH4+। ये जो भाग है हमारा, ये भाग कहलाता है अमोनियम। किसी नॉर्मल कंपाउंड को प्रोटॉन मिल जाता है, वो ईएम में चेंज हो जाता है। अमोनिया को मिला अमोनियम, जल को मिलता हाइड्रोनियम, फॉस्फीन को मिलता फॉस्फोनियम। इस प्रकार से कंपाउंड बनाता है। लेकिन अगर मैं यहीं से प्रोटॉन हटा देता तो बचा हमारे पास कौन सा कंपाउंड? या भाग NH2। और प्रोटॉन को लगा देने पर ईएम कंपाउंड बनते हैं, जबकि प्रोटॉन को हटा देने पर आइड या एमीन। तो जैसे मैंने प्रोटॉन हटाया, अमोनिया का एम चेंज हो गया। या तो इसको हम कह देते एमाइड, या इसको क्या नाम दे देते? एमीन, क्योंकि एमीन ग्रुप 2 बार है। हमने इसका नाम क्या रख दिया? डाईएमीन। अभी एक और रिएक्शन बेटा 5th नंबर पर हम लोगों की रह जाती है, सेमी कार्बेजाइड से अभिक्रिया। सेमी का पहले इसको लिख लेते हैं, NH2 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। सेमी कार्बेजाइड का फॉर्मूला क्या था कि हम पहले यूरिया लेते थे, NH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, ये था यूरिया का फॉर्मूला। मैंने इससे एक H हटाया और उस H की जगह पे मैंने लगा दिया NH2 को। इसका नाम क्या था बेटा? सेमी कार्बेजाइड, जाइड। ध्यान रखने वाली बात है, इसको अपने दिमाग में रखना। अगर C में O के जगह पर S आ जाए, उसका नाम चेंज है थायोसेमी कार्बेजाइड। फिर से ध्यान रख लेना, अगर बाय अभिक्रिया सेम होगी, अभिक्रिया में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर CO की जगह पर क्या आ जाए? S, नाम होगा थायोसेमी कार्बेजाइड। तो अगर S आता है तो थायोसेमी कार्बेजाइड होगा। रिएक्शन बेटा सेम तरीके से प्रोसीजर में होने वाली है, H2O से रिएक्शन करेगा। पहला कंपोनेंट बना H2O। मैं अदर चीज को देखता हूं, मेरा मेन कंपाउंड क्या है? CH2 NHN, CH2 डबल बॉन्ड NHN सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH2। इसका नाम क्या था? फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मिला फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन, कार्बेजोन। तो बेटा ये इतने फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करता है अगर वो किसी अमोनिया के व्युत्पन्न से अभिक्रियाएं करता है। हालांकि अमोनिया के व्युत्पन्न में मैंने एक रिएक्शन को नहीं लिखा है, लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो रिएक्शन इस लास्ट वाली रिएक्शन से मिलती जुलती है। CO की जगह पर क्या आएगा? S। तो आप सेमी कार्बेजाइड के पहले क्या लगा दोगे? थायो। और जब केमिकल कंपाउंड का भी नाम पढ़ा जाएगा, उसमें भी लिखा जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड थायोसेमी कार्बेजोन, लेकिन उस समय बस O की जगह पर क्या होगा? S। इसको ध्यान रखना है। तो ये अमोनिया के व्युत्पन्न की अभिक्रिया, इनको जल्दी से नोट करते हैं, फिर पढ़ते हैं आगे रासायनिक गुणों को।